हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो है वो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं और ये हमारा 6th पार्ट है। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में हम जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो देखते जा रहे हैं, क्योंकि उससे ही आगे आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म, ओके, कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। ऑप्शन है फ्लोराइड, सदूषण, फॉस्फोरस, तो मतलब कंटेमिनेट मतलब प्रदूषण होता है यहाँ पर, संदूषण वो ही मतलब है, और पानी के स्रोत का खारापन। और डी ऑप्शन है मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मानव अपशिष्टों से जो है वो संदूषण हो जाएगा। क्योंकि जो पेयजल की जो आपूर्ति होती है उसमें जो कॉलीफॉर्म होता है वो बैक्टीरिया होता है एक तरीके से, जो कि मानव अपशिष्ट द्वारा जो है वो ये प्रदूषण हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये लक्षण है एक तरीके से उपस्थित होने का, मानव अपशिष्ट में प्रदूषण होने का। अगला क्वेश्चन है कि उछाल सिद्धांत के आधार पर पानी का जहाज जो तैरता है, सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहचान करने का श्रेय वैज्ञानिक किसको दिया जाता है। तो वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है कि जो पानी का जहाज है वो तैरता है, तो वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन है नील बोर, सेकंड ऑप्शन है केपलर, थर्ड ऑप्शन है आर्किमिडीज, और डी ऑप्शन है कैन रूथरफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के द्वारा जो है ये फ्लोटिंग का जो है वो बात की गई। तो यहाँ पर दिया था सिद्धांत, पानी के जहाज को तैरने का सिद्धांत दिया था। और पानी का जहाज जो है वो में नदी से जब समुद्र में उतरता है तो पानी का जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो सॉल्टी होता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो उठ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच एसिड वुड यू फाउंड इन लेमन। तो लेमन में पूछा गया है कि लेमन में कौन सा जो है वो अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन है एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो इसका आंसर आसान सा है, लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में पाया जाता है, ओके। टार्ट्रिक एसिड जो है वो अंगूर, ग्रेप्स में पाया जाता है। और सैलिसिलिक एसिड जो रहता है, तो इसमें जो है एक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत सारी जो है चीज़ें मिली होती हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सी एंड डी सी आ फॉर्म ऑफ। तो ए सी डी सी का फॉर्म जो है पूछा गया है कि किस तरीके फॉर्म है। तो ये जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। तो इसमें क्या होता है, जो चार्ज रहते हैं तो वो फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें करंट मिलता है, जो कि एसी या डीसी के फॉर्म में। अगर आपसे पूछ लिया है कि एसी को डीसी के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कौन करता है, तो रेक्टिफायर करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट, ऑप्शन है यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, बी ऑप्शन है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, सी ऑप्शन है अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, या डी ऑप्शन है अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो नाइट्रेट जो कि सोखला मिट्टी से सोखा जाता है पौधों के द्वारा, तो ये वातावरण में जो है वो मुक्त नाइट्रोजन में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अगर देखा जाए एटमॉस्फेयर में तो 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, 28% के करीबन जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये जो है वो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एच सी एफ सी का जहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। तो ये सीधा सीधा याद रखना है एच सी एफ सी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो पेस मेकर है वो किसने जो है वो इन्वेंट किया था, फर्स्ट पेस मेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉन हॉब्स ने किया था। और पेस मेकर जो है वो हृदय से संबंधित यंत्र है, जो कि हृदय की जो हार्ट बीट है तो उसको कम या ज़्यादा करने में जो है वो हेल्प करता है। और मनुष्य के हृदय में जो है वो 4 चैम्बर रहते हैं, और हृदय जो रहता है हमारे दोनों मतलब जो फेफड़े होते हैं उसके मिडल में जो है वो स्थित रहता है, ना कि लेफ्ट साइड, ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक थे। तो इनसे रिलेटेड जो ऑप्शन है, धातु विज्ञान, बी ऑप्शन है आवर्त सारणी विषय वस्तु, सी ऑप्शन है परमाणु संरचना, डी ऑप्शन है तत्वों की खोज। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, इनके जो है वो इन्होंने जो है आवर्त सारणी के जो है वो दी थी, इनके द्वारा जो एलिमेंट है वो व्यवस्थित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। न्यूलैंड जो है वो अष्टक का सिद्धांत दिया था। और बात की जाए तो मेंडलीव जो हैं, इन्होंने जो है परमाणु हार की वजह जो है वो एलिमेंट को व्यवस्थित किया था। और थॉर और मेयर की बात की जाए तो इन्होंने जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है एटॉमिक वॉल्यूम और मास के हिसाब से जो है वो एलिमेंट को व्यवस्थित किए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्यूमिनियम जो है वो कौन सा अयस्क है उसमें पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है भाई ऑक्साइड में। तो बी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी केओलाइट की बात की जाए तो केओलाइट में जो है वो ओके, केओलाइट का जो है क्ले मिनरल्स जो रहते हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ। ओके, तो मोस्टली जो है वो कंपोजिट फॉर्म होता है, पर यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क पूछा था तो जो कि बॉक्साइड होता है। ओके, और बाकी हेमेटाइट में जो है वो आयरन रहता है, जियोटाइट में भी आयरन ही रहता है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डेंगू जो फीवर होता है वो मच्छर के काटने से होता है दरअसल। तो जो डेंगू वायरस होता है तो उसको किस नाम से और जाना जाता है? तो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक बॉर्न फीवर। तो ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। डेंगू हुआ, ये मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्रोमोजोम से संबंधित है, इसी के माध्यम से जो है वो माता पिता के जो होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको जो है वो ये किसका बच्चा है, तो इसी के माध्यम से डीएनए टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से जो है पता पड़ जाता है कि इसके पिता या माता कौन है। ओके, इसमें डीएनए में जो है वो बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और ग्रीन प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, और आरएनए में नहीं रहता है, कैमल और मैमल्स को छोड़कर। और इसकी यूनिट जो बेसिक यूनिट जो रहती है वो रहती है जीन। ओके, जो जेनेटिक्स की बात की जाए या डीएनए की बात की जाए। और जो प्रोटीन सिंथेसाइज में जो है वो रेगुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसाइज को। अगला क्वेश्चन है कि दमित्र मेंडलीफ ने तैयार किया था। तो दमित्र मेंडलीफ की बात की जाए तो अभी हमने देखा था कि जो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी जो है इन्होंने तैयार की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का हमारा ध्यान आता है कि ये नेगेटिव रहता है, तो उस हिसाब से हम नेगेटिव जो है वो ऑप्शन चूज कर लेंगे, जो कि एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन। ए सब एटॉमिक पार्टिकल विथ इन नेट चार्ज दैट इज ए नेगेटिव। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो एटम का जो है वो, क्योंकि एटम देखा जाए तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन जो रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन जो रहता है वो उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर कुछ लिया है तो जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक ने। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की गई थी। तो सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत ही आसान है। तो सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो रहता है इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो मीथेन हुआ और आइसोब्यूटेन जो है प्रेजेंट रहता है सीएनजी गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्वों के नाम पूछे गए हैं। तो अमीनो एसिड का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से पता कर सकते हो। देखिए, RCHNH2COOH। अब यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ऑप्शन सुन लो, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अमीनो एसिड में जो है 4 प्रमुख तत्व हैं जो प्रेजेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस
एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो खगोलीय डिस्टेंस होती है, जिसमें हम जो है वो अंतरिक्ष में जितनी भी पिंड होती हैं, ग्रह होते हैं, तो उनकी दूरी को नापने के लिए हम किस इकाई का यूज करते हैं। तो मैंने कई बार बताया है कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का जो है वो यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।